हे गाइस, बहुत ही एक्साइटिंग लर्निंग मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो हम लोग अभी ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शंस सेलिंग, कौन से सिनेरियो में क्या करना चाहिए, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में दोनों को मिक्स करें ताकि ऑप्शन सेलर भी देख सकें एंड ऑप्शन बायर भी देख सके। ठीक है ना। देखो, दोनों के लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में रहेगा। उससे पहले सिर्फ मैं आज के ट्रेड का अपडेट देना चाहूँगा। टाइम ऑलरेडी सिर्फ एक ही हुआ है एंड हमने टुडे में आज तो भैया बहुत कुछ किया है। कल हमने एसएल खाया था। यस, चलो कोई नहीं, जाने दो। मॉर्निंग में ही फिक्स था 370, 38,370 से 435 सेलिंग जोन है। बी रेडी फॉर बिग टारगेट, वोंट गो अप फ्रॉम देयर। बट फिर थोड़ा ध्यान आया कि 38,900 पे भी एक गैप है, शायद चला जाए, बट नहीं गया तो छोड़ दिया। एक डिप आया, फिर बाय किया 100 पे। ठीक है, टारगेट 38,800 सुबह में नहीं आया, बट हाँ मॉर्निंग में 200 पॉइंट्स इजीली दे दिया तो बुक करवा दिया। वापस 140 पे बाय कराया, वापस दिया। फिर कुछ टाइम ऐसा था 947 को, बहुत बहुत अच्छा दिन था कि ऑप्शन सेलिंग करना है, बट सेलिंग में थोड़ा पुट साइड में बोल सकते हैं कि ऊपर गया था, बट 340 पे दोबारा सेल किया। कितने बजे? 9:59 को। और एक मिनट में वो 297, दूसरे एक मिनट में 250। तो वो चालू था। फिर पुट को ख़त्म किया, टाटा बाय बाय किया। फिर पुट हमने वापस बाय किया 385 के ऊपर। 38,200 का टारगेट ये दोनों दिया एंड दोनों हिट हुए। फिर बैंक निफ्टी बाय करवाई है। पहले पुट बाय करवाया, पहले बैंक निफ्टी बाय करवाई, फिर ऊपर में उसको बिकवाया, फिर वहाँ से पुट बाय करवाया, फिर नीचे में कवर किया, फिर बैंक निफ्टी बाय की हमने 37,850 पे, और अभी चालू है 38,150, जो कि 38,250 तक जाके आई है। उस बीच में हमने कॉल भी बाय किया था 300 के अबव, वो 440 के आसपास शायद हमने बुक किया, समथिंग की बुकिंग 420 के आसपास। ख़त्म कर दिया दिन हमारा, और फिर भी लोगों ने वोट नहीं किया है। कैसे से लोग हैं यार। चलो कोई नहीं। ओके, ये जो ग्रुप है ये प्राइवेट ग्रुप है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इस ग्रुप में एंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट। सपोर्ट ग्रुप मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, सॉरी यूट्यूब पे इसका लिंक डाला हुआ है। तो सपोर्ट ग्रुप पे आप मुझे आइए, और ये मेरा आईडी है, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए तो मैं आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा, जहाँ पे मैं मेरे ट्रेड्स देता हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात है। सपोर्ट करो मुझे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी सीखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ सीखनी है आपको, उसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ सीखनी है कि कब कहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, कब कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है। अच्छा, ठीक है ना। हम वापस हमारा बेसिक रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा ट्रेडिंग में आपको कुछ काम नहीं आएगा आपके बेसिक के अलावा। ओके, हमने क्या सीखा है कि ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, तो जब पहली बार हिट करेगा तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट देगा? देगा क्या ब्रेकआउट? नहीं देगा। जब ब्रेकआउट नहीं देगा तो आप क्या कॉल बाय करोगे? क्या नहीं बाय करोगे। आप क्या करोगे? या तो पुट बाय करोगे या तो कॉल सेल करोगे। मिल गया, ऑप्शन सेलिंग का भी जोन मिल गया और पुट बाइंग का भी जोन मिल गया। अच्छा चलो, ब्रेकआउट दे दिया इसने। ठीक है, हम इसको वापस डिलीट करते हैं, वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो आपको पहले का भी एक रेजिस्टेंस मिला हुआ होगा ही होगा, यहाँ पे जो बहुत नज़दीक होगा, अगर इसके बहुत नज़दीक होगा ना ये ऐसा, अरे यार हाँ, अगर ये इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस जैसे ये समझो 500 पॉइंट्स से, तो ये 100 पॉइंट्स का है, तो हो सकता है ये सिर्फ यहाँ से घूमे ऐसा। समझ रहे हो? वो वाला समझ रहे हो? नहीं, ये वाला समझो। हाँ, तो
यहाँ पे आपने करना है ऑप्शन सेल और देखना है कि ये जो प्राइस मोमेंटम था इसमें क्या आपके अपोजिट, मतलब अगर आप यहाँ पे कॉल सेल करते हो, यहाँ पे ऑफ कोर्स कॉल सेल करेंगे कि ये बैंक निफ्टी नीचे आने वाली है या निफ्टी नीचे आने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही आपने कॉल सेल किया तो आप चेक करोगे ना कि क्या कॉल का रेट उतना बढ़ा जितना ये गया, या फिर पुट का रेट बिल्कुल भी डीके नहीं हुआ। सुनना, जैसे भी आपको लगे कि ये यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट देने वाला है या नहीं देने वाला है, या दिया या नहीं दिया, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे उस समय पे कि कॉल का रेट कितना बढ़ा एंड पुट का रेट कितना डीके हुआ। अगर बैंक निफ्टी चली गई, कॉल नहीं बढ़ा, पुट डीके नहीं हुआ, इट मीन्स कि मार्केट नीचे आने वाला है। ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट पे वो जो मोमेंटम था, जैसे समझो अगर ब्रेकआउट आता है तो 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी मूव करेगा तो 50-60 पॉइंट्स कॉल मूव कर जाएगा। अगर नहीं होता है तो इट मीन्स ये सिर्फ एसएल खाने गया था, दोबारा नीचे आएगा। तो वो जो क्विक मोमेंटम मिलेगा ना आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, कि सपोर्ट ब्रेक होगा तो फट 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 नीचे आएगा, बट ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है। मैं आपको लॉजिक तो आपको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक एंड कैसे क्या नहीं होता है, या अगर आपको उतना भी नहीं पता है तो आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी थोड़ा कवर अप करने का कोशिश करेंगे। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब जब ये वाला लो नहीं ब्रेक करके अगर दोबारा ये रेजिस्टेंस पे आता है, तब मुझे पता है कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। 2 केस सिनेरियो, एक तो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, टच का, कि तीसरी बार आ रहा है, ये वाला लोअर लो बना के आया है, मतलब पूरा इसके नीचे जाके नहीं आया। इसके नीचे जाके आता तो क्या होता है ना, ये थक जाता है यहाँ तक आते आते। आप जब घर से निकलोगे 100 किलोमीटर जाने के लिए या 1000 किलोमीटर जाने के लिए, ये इसके घर से निकला 1000 किलोमीटर जाने के लिए, तो ये 500 किलोमीटर 600 700 पे इसका दम निकल जाएगा। 1000 के आते आते ये क्या बोलेगा, मैं दोबारा घर जाता हूँ यार, मेरे को अब आराम करना है, मैं अब और ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। और ऊपर नहीं जाऊँगा से क्या होगा, या तो ये यहाँ पे मरा पड़ा रहेगा या तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 400-500 किलोमीटर कवर अप कर चुके हो तो आप क्या एक दिन में 1000 किलोमीटर जाना है, आप उसके तो और पार निकल जाओगे कि चल यार बहुत टाइम में और निकल के आते हैं। ये फ़र्क होता है। एक मैंने आपको बहुत कॉमन एग्जांपल से समझाया है। तो जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट आपको मिलता है, ये वाला ब्रेकआउट समझ रहे हो, ये वाला ऐसा प्रॉपर वाला जो ये लोअर लो बना के, तो हम यहाँ पे कॉल सेलिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पुट सेल करेंगे इसका एसएल दे के। बहुत 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 आसान है। यहाँ कॉल बाय करेंगे छोटा सा एसएल दे के, वो भी कब, कोशिश करेंगे कि जब ये मॉर्निंग टाइम में थोड़ा मोमेंटम करके दिखा देवे ना कि हाँ मोमेंटम है, पूरे दिन भर रहेगा, जैसे आज था ऊपर नीचे, क्योंकि 2 दिन से चालू है। आप ये लाइव रेट देख सकते हो, ये लाइव ही चालू है यहाँ पे। ये बस ये गैप डाउन दिया, फिर ऊपर रिटेस्ट करने गया एंड फिर नीचे आना था, वो तो आपको कॉमन है यार। ये वाला गैप है, ठीक है, ये गैप डाउन आया, जब इसने इसका हाई ब्रेक किया तब मैंने मेरा एसएल खा लिया कि जाने दो, एसएल लग गया। तो पता था ना कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना मोमेंटम खींच लेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे कल कॉल बाय नहीं करवाया। नो डाउट मैंने आज एक कॉल सेल ना करवा के मैंने नीचे पे एक बाइंग करवा दिया। क्यों बाइंग करवा दिया, आप ये देखते हो, ये सपोर्ट ये इसके पहले से घूम के आए, बहुत अच्छे से घुमा है, पूरा का पूरा ओवर शैडो कर लिया है सेलिंग प्रेशर को एक ही दिन में। ये मजाक नहीं है, यहाँ पे सारे शॉर्ट्स वाले अब ट्रैप हो चुके हैं। अब क्या होने वाला है कल के दिन में, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये बनने वाला है, ट्रेंड लाइन प्लस, अच्छा ओके, ये यही एक गैप था। ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ पे टच होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत बहुत सही मज़ा आने वाला है। एटलीस्ट हम लोग 38,700 तक, तो अभी 200 पे है। अगर वीडियो टाइम से अपलोड हो जाता तो आप जाते जाते पोजीशन बाइंग का लेके भी जाओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने क्या सीखा
ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, छोटा सा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमको चेक करना था। अच्छा चलो आइए ये भी आपके सामने चेक कर लेते हैं। 2 फेब का दिन है, ठीक है। अरे वो कहाँ गया, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ 2 फेब का दिन है। ये रहा कॉल, ये कॉल का चार्ट है, इसको हम लोग 1 डे में करते हैं। कर दिया, यहाँ से ये सारा मिटा दिया, ठीक है। ओके 10th, अच्छा ये दिन कौन सा था हम भूल गए वापस से। ओके हाँ, ये ब्रेकआउट 2 फेब को दिया था। फर्स्ट फेब, 2 फेब, ठीक है। आपको पता है ये रेड में बंद हुआ है, स्ट्रेंज नहीं है ना। 16,000 से 15,100 पॉइंट्स का ये रेड में बंद हुआ है 17 फेब का। मतलब आप समझो अगर आप उतना आगे जा रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना अच्छा है। आप यहाँ पे आ जाओ, सेलिंग करो। अगर इसके नीचे आता है तो आपको पता है यहाँ पे टारगेट है 500 पॉइंट्स, सिंगल डे में टारगेट ले लिया, प्लस इसका लो भी ब्रेक कर दिया। अब इसका लो ब्रेक किया तो ये सिर्फ यहाँ पे एक पुल बैक लेने आया था, जैसा हमको पता है कि ये गिरेगा पुल बैक लेगा, गिरेगा पुल बैक लेगा। अब ये पुल बैक 464 तक आया था, आज 520 गया था। अगर ये आज का हाई ब्रेक करता ना, अभी भी मैं बोलता हूँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये यहाँ 800 के लेवल तक जाना चाहिए, दिख रहा है। ये जो बाइंग आई है ना ये दिन में, इन सारों ने ये वाले सेलर्स की, और आज तो सेलर खैर है ही नहीं, तो इन सब की लगा के रख दी है ये वाले बाइंग ने। जब तक ये वाला एरिया होल्ड है हमारा, कौन सा एरिया है 227, तब तक शॉर्ट इसमें नहीं बनता है। हाँ जैसे ही इसने 220 ब्रेक किया तब इसमें एक्चुअल शॉर्ट बनता है। दूसरा आप लोग इसमें शॉर्ट कर सकते हो 700 पे, दूसरा शॉर्ट जो इसमें बनेगा 700 पे बनेगा। बट ये अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, कि ये कॉल फिल हो जाए तब देखेंगे इसको, है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है कि ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर गया तो अपने को पता है यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा। फिर जैसे ही ये दोनों लो ब्रेक हो जाते हैं आप यहाँ पे कॉल सेल कर दो, यहाँ पे पुट बाय कर दो, दोनों नीचे आ जाएंगे, आपको पता है। सिंपल है। यहाँ से ये यूटर्न भी लेगा तो ज़्यादा ऊपर ना जाके ये वाला भी हाई टच नहीं करेगा अगर इसका ऐसा वाला पैटर्न है तो। ऑल दिस हैपन्स 90% ऑफ द टाइम, 10% तो मार्केट में वैसे भी रिस्क है। मैंने बहुत सिंपल एंड स्वीट रखा है इस वीडियो को, 2-3 बार सुनोगे तब समझेगा कि मैंने इसमें आपको क्या ट्रिक दिया है। आप बोलोगे इतने में ऑप्शन सेलिंग कैसे सिखा दिया है, कुछ भी सिखाता है, पॉसिबल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सपोर्ट हाई, सपोर्ट हाई, सपोर्ट हाई, ये ब्रेक करेगा, ये रीटेस्ट करेगा एंड कूदेगा। सिमिलर चीज़ जो हमने कॉल में देखी, सिमिलर चीज़ हम सपोर्ट में देख रहे हैं। ये वाले पैटर्न पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया आप ऑप्शन सेलिंग कर दो। इसके अलावा आप जैसे ही यहाँ से घूमना चालू करता है आप ये वाले का एसएल लगा के ऑप्शन सेल कर दो। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये ब्रेकडाउन दिया, आप ये वाले का एसएल लगा के और एक लेग ज्वाइन कर दो, फिर ये वाले का एसएल लगा दो। तब तक तो प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान होता है ऑप्शंस का प्रीमियम ख़त्म करना, मतलब उसके जैसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन का प्रीमियम जब ख़त्म होता है ना तो बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है ना, ये लो तोड़ा गया, जो मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग में बताया कि ये लो ना तोड़ के घूम जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, नॉर्मल है, जैसे ही ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस आपको पता है। ये देखो आ गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में इसने ये सपोर्ट तोड़ा। ये देखो आज क्या तारीख है, आज 16 फेब है ना 16 फेब शुरू का स्टार्ट, ये दूसरा फॉल, ये तीसरा। अब ये देखो यहाँ पे आप कॉल सेल नहीं करोगे क्या,
चलो पुट बाय मत करो, कॉल सेल तो करोगे ना। कितना टाइम है? 10:20 और ये कितना टाइम है? 10 बजे। अब दोनों कैंडल का हाई सेम है, हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम लोग इसको क्रॉस टैली किससे करेंगे? कॉल से, ठीक है। 10:20 एंड 10 o'clock, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, दोनों का चार्ट का वैल्यू सेम था, ठीक है। हम लोग सारा टैली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 बजे का हाई कितना लगाया है इसने? 472 एंड 10:20 को कितना लगाया? 457। मिल गया 15-16 पॉइंट्स का आपको प्रीमियम कम हो गया। इट मीन्स क्या? बैंक निफ्टी तो ऊपर गया, बट क्या कॉल उतना ऊपर गया? नहीं गया। सेल करोगे, एसएल क्या होगा आपका? 472। जो प्रीमियम गया है उसी का एसएल रखेंगे और बैठ जाओ। बैठ कहाँ तक जाओ? हमको पता है 472 450 पे सेल करेंगे तो ये वाला लो ब्रेक होगा 438 एंड नेक्स्ट कहाँ पे भागेगा फिर वो? ये वाले सपोर्ट पे भागेगा। आगे आसपास 219 कितने तक आया था? 257। बुक कर लो ना। किसने बोला पूरा दिन बैठो? किसने बोला पूरा प्रीमियम खाना है? मिल गया। मिल जाने के बाद में चलो बुक नहीं किया, ये प्राइस एक्शन बनाया उसने प्रॉपर वे से कि मैंने ये ब्रेक डाउन दिया। अच्छा आई गेस ये पेन नहीं चलेगी अभी, हाँ चलो छोड़ो। कि मैंने ये ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट कहाँ तक किया? सपोर्ट तक किया। बैठे रहो, लेकिन क्या इसने सपोर्ट तोड़ा? मैं कॉल की बात कर रहा हूँ। कॉल ने सपोर्ट तोड़ा? नहीं तोड़ा। हमने बाइंग किया कॉल में, मैंने इसी रूप पे तो मैंने आपको बाइंग दिया कि आप ये कॉल बाइंग करो, हम दोबारा 520 तक जा सकते हैं। चले गए, बुक भी कर लिया, नो डाउट। हमने 440 पे ही बुक कर लिया, मैंने ये वाला रेजिस्टेंस पे ही बुक करवा दिया कि ऊपर गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक। अब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अब ये क्या करेगा? 368 तक आएगा। यहाँ पे एक बार और बाइंग बनेगी क्योंकि ये पहली बार आ रहा है ना, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट हो गया, ये पहली बार आ रहा है। तो 468 320 भी आ सकता है। 320 बेस्ट बाइंग एरिया रहेगा एंड उसका एसएल रहेगा 270। मिलता है बाय करो। ऊपर जाएगा 270 ना ब्रेक करेगा, समझो आपने 270 पे बाई किया तो पहला टारगेट 355 रहेगा, दूसरा टारगेट 466। जैसे 525 क्रॉस करेगा तो उसके लिए तो फिर सीधा 700 का लेवल है। आपने ऑप्शन का चार्ट ओपन करना है और कुछ नहीं करना है। टैली करना है किससे? बैंक निफ्टी से, कि क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये कितना है? चलो पुट का वैल्यू देख लेते हैं। पुट का वैल्यू मैं आपको कैसे टैली करवाऊँ? हाँ, पुट का वैल्यू हम ऐसे टैली करेंगे। चलो इसी पॉइंट पे, ओके। आज वेडनेसडे है, प्रीमियम डीके हुआ होगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं। यही दोनों कैंडल 10 बजे की और 10:20 की ना, इनफैक्ट 9:50 की और 10 o'clock की लेते हैं। 10 o'clock वाली थोड़ी ऊपर है, 9:50 की थोड़ी सी नीचे है। हम लोग इन दोनों को टैली करते हैं। पुट अभी रेट क्या चालू है? ठीक है, ये कौन सा है? 38,200 का पुट है, ठीक है। 9:50 एंड 10 o'clock। 950 पे पुट ने कितना हाई मारा? 375 एंड 10 बजे कितना लो बनाया इसने? देखो लो बना के भाग के आ गया। हाई कितना मारा? 351। दोनों सेम थे, बट यहाँ पे मैं पुट का बाइंग नहीं दिया, ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है। ब्रेकआउट कहाँ से आया? 374 से। रिटेस्ट, अरे रुको कुछ एक सेकेंड। पुट का प्रीमियम गया है आज 950 से 1020, वही मैं बोलूँ कहाँ पे गड़बड़ हो गई। 950, 375 एंड 1020। आप देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम गया है, लेकिन फिर भी जब ब्रेकडाउन आया अच्छा खासा, आप ये वॉल्यूम देखो, थोड़ा बहुत वॉल्यूम आपको सीखना पड़ेगा। ये इसने बेस बना लिया और 320 तक कहाँ पे? ओके, ये लो की बात कर रहे हैं हम। जब उसने हाई लगाया तब इन दोनों का लो क्या था? आसपास लो सेम है, ठीक है। लो बना के यहाँ पे पिन बार दे दिया,
हाई दोनों का सेम है, लो भी दोनों का सेम है, मतलब प्रीमियम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम में फ़र्क नहीं हुआ है इट मीन्स पुट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कहाँ से, 283 से 569। क्या चाहिए आपको? पहली चीज़ पुट ने सपोर्ट दिखा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस दिखा दिया यहाँ पे जोन। या तो आप कॉल सेल करो या तो आप पुट बाई करो, वो आपकी इच्छा है। मोमेंटम ज़्यादा कब मिल सकता है वो चीज़ आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कौन से रेजिस्टेंस, कितना बड़े रेजिस्टेंस पे कितनी, कौन सी बार आया है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, या किस वे से आया है। गेटिंग माई पॉइंट, किस वे से आया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये लोअर लो करके फिर यहाँ पे हम कॉल का देखेंगे। आप ये एरिया में चेक करोगे, ये आपका होमवर्क है। 10-20 से लेके तो 12 तक यहाँ पे आपको कॉल का डीके ज़्यादा नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट पुट का डीके यहाँ पे ज़्यादा हुआ होगा। कहाँ से? 11-20 से लेके तो 12 तक पुट का डीके ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। अब आओ देख लेते हैं 11-20 से लेके तो 12 तक। ये रहा 11-20 का कैंडल और ये रहा 12। चलो बहुत अच्छा है। पुट उल्टा वहीं का वहीं खड़ा है, डीके भी नहीं दिया है इसने, फिर बाद में डीके दिया है। अभी पुट को खा रहे हैं। 11-20 ही था ना वो टाइम। हाँ आई मीन नीचे तो गया है बट पुट का प्रीमियम देखो ना, ये 11-20 का इसका हाई था 322 और इसका लो 11:35 को लो मारा है एंड 12 बजे लो मारा है, ठीक है। अब 11:35 एंड 12 बजे का हाई चेक करना है हमको। 11:35 ये हाई बैठा 1498, 12 बजे का हाई बैठा 510। जस्ट वहाँ से आ गया नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, जस्ट वहाँ से आ गया नीचे एंड देन ये हो गया सारा का सारा। लेकिन ये एक फेक आउट हो सकता है, ब्रेकआउट पे तो हम वैसे भी बाय नहीं करते हैं। लो आया बहुत अच्छा बनाया बट ये ज़्यादा लो नहीं था, यहाँ पे ही दिख गया था। ये एक ब्रेकआउट एरिया से वापस आया है पुट। क्यों वापस आया पुट? बैंक निफ्टी ने यहाँ पे चार्ट बता दिया कि ये पुट में ज़्यादा दम नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको साइमल्टेनियसली ऑप्शंस के चार्ट प्लस पुट के चार्ट आपको वॉच करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है ना। 11 बजे लो लगाया है इतना एंड फिर वो कभी उस लो के पास आया ही नहीं है। तो आप देख सकते हो सेम चीज़ ऑप्शंस ने भी किया है, हाई लगाया है। एक बार आपको ये ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है ना, एक बार आपको चार्ट में कमज़ोरी दिख गई और इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। एक मिनट यार, ये मैग्नेट की तो ये ब्रेकडाउन एरिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड ख़त्म। इतने में ये तो कॉमन है, इसको थोड़ा नीचे आके फिर जाता तो देख लेते। यहीं से तो ये रीटेस्ट 2 बार होके फिर नीचे आ गया। अब ये इधर बेस बना रहा है, अब ब्रेकडाउन देगा सीधा ही तो ख़त्म। अब ब्रेकडाउन देगा कि नहीं देगा वो बैंक निफ्टी बताएगी। बैंक निफ्टी पोल एंड फ्लैग बना रही है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगी तो 38,800 आज ही मिल जाएगा जो कि लग रहा है, और पुट का वैल्यू नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कॉल 462 पे है, कॉल भी देख लो ब्रेकआउट पे खड़ा है क्योंकि ये लो पकड़ के बैठा है अपना। बहुत सिंपल है, आप देख लो यहाँ पे अभी बाइंग आ जाएगी, पुल बैक में वॉल्यूम भी नहीं है, सीधा सीधा खींच लो, कॉल चला जाएगा 462 से 600 पे, है ना। 465 बैठे बैठे चलो 2 मिनट में अगर हो जाता है तो वॉच कर लेते हैं इसको भी। टाइम तो बच गया है ना 1:30 वैसे भी, मोमेंटम तो आना चाहिए इसमें। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली अ ट्रेडर ट्रेड्स।
सारे सिनेरियो कैच करता है एंड देन उसके बाद में ट्रेड करता है। अगर मैं इस पे हार्मोनिक पैटर्न लगाता हूँ तो आपको वो भी टारगेट्स अचीवेबल दिख जाएंगे कि हाँ यार ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 0.886 का जो टारगेट है वो तो 300 के आसपास है। और अगर सीधा यहाँ पे लेके जाते हैं, 600 का टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा था हार्मोनिक पैटर्न पे, 800 का टारगेट है बैंक निफ्टी में। सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ, फिर स्लो एंड स्टेडीली वो धीरे 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 करके चढ़ेगा। कितना हो गया भैया, ये 214 हो गया, 10 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ी है, ये इसका प्रीमियम गिर गया थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे रहो जब तक बैंक निफ्टी है। कोशिश कभी भी ये करो सपोर्ट पे सेल करें, आई मीन सपोर्ट पे बाई करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें, कभी भी कोशिश ये करना। हमारा जो पुल बैक में बाइंग बनेगा ना ऑप्शंस में, वो सबसे बेस्ट बनेगा। ब्रेकआउट पे ऑप्शंस मैं थोड़ा खुद अवॉइड करता हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। हाँ, सपोर्ट पे मैं ऑप्शन बाई करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे अगर बाइंग होता है तो मेरा एसएल बहुत छोटा है, ना कि मेरा यहाँ पे बाइंग करके एसएल इतना बढ़ा देना। आरआर ही नहीं बनता है 465 से 480, 460 से 484, है ना। ये तो ऊपर ही है, देखते हैं अगर टाइम पे आपको वीडियो मिल पाता है तो। एंड कुछ चीज़ें समझ में आई हो, नहीं समझी हो तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, आप मुझे बताइए क्या समझा क्या नहीं समझा, उस हिसाब से हम लोग और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।